अब हम आगे पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। J.C. Nesfield. A group of words which makes complete sense is called a sentence. Wren and Martin. ये दो लोगों ने ये हमें सेंटेंस की डेफिनेशन बताई है, जिसका अर्थ है शब्दों का वह समूह जिससे कोई पूर्ण भाव या अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह समूह मतलब एक शब्दों का ग्रुप जिससे कि किसी के जो भी वो कहना चाह रहे हैं पूरी मीनिंग समझ में आए, उसे हम वाक्य कहते हैं। यहाँ क्लॉज उपवाक्य को समझ लेना भी आवश्यक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। शब्दों का वह समूह जो किसी वाक्य का भाग हो और जिसके अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, क्लॉज कहलाता है। मतलब किसी सेंटेंस का एक भाग मतलब उसी का एक पार्ट हो और उसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट हो तो वो क्लॉज कहलाता है। He said that honesty is the best policy. आशु is a student and his father is a teacher. यहाँ पर भी अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है और इसीलिए ये अलग क्लॉज है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य। सिंपल सेंटेंस इस वाक्य में केवल फिनिट वर्ब होती है। ठीक है। डेफिनेशन, अ सिंपल सेंटेंस इज मेड अप ऑफ सम कंप्लीट सब्जेक्ट एंड वन कंप्लीट प्रेडिकेट। इसमें एक कंप्लीट सब्जेक्ट और एक कंप्लीट प्रेडिकेट होता है। जैसे मयंक इज द बॉय, मयंक एक लड़का है। रोहिणी वॉज ए स्टूडेंट, रोहिणी एक छात्रा थी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस वाक्य में केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है। जैसे शी फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड। ये जो ब्लैक मार्क्स है ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है। और जो बाकी का है वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। एवरीबडी लाइक्स द बॉय हु स्पीक्स द ट्रूथ। एवरीबडी लाइक्स द बॉय हु स्पीक द ट्रूथ। इसमें हमारा जो ये ब्लैक ज्यादा जो डार्क है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस, इस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा दूसरी क्लॉज मुख्य उपवाक्य प्रिंसिपल क्लॉज की समान पदीय कोऑर्डिनेट होती है। ठीक है। वॉक स्लोली अदरवाइज यू विल फॉल, यू विल फेल होगा, ये गलत प्रिंट किया हुआ है। शी मस्ट वीप और शी मस्ट डाई। आई लव्ड हर बट शी हेटेड मी। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज भी है, दूसरा भी प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन बीच में एक हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज लग गया है। कोऑर्डिनेट ये लग गया है जिससे कि पर ये दोनों ही हमारे क्या कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज हैं, मुख्य उपवाक्य हैं दोनों ही। इधर वाला भी बीच वाला ये जो है ब्लैक जो डार्क है वो हमारा कोऑर्डिनेट है। ओके। अब सेंस के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। सेंस के आधार पर। ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन्हें हम एसर्टिव स्टेटमेंट भी कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन भी कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस और कमांड भी कहते हैं। इन्हें यही रहता है। ठीक है। फर्स्ट है हमारा एसर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। सभी प्रकार के लेखों, रचनाओं, कंपोजिशंस में स्टेटमेंट का प्रयोग सबसे अधिक होता है और इसलिए इसका अत्यधिक महत्व है। स्टेटमेंट का हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए इसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। स्टेटमेंट किसी स्थिति का बोध कराते हैं, सूचना देते हैं, किसी घटना का ज्ञान कराते हैं। जैसे ये हमें किसी सिचुएशन का बताते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे मदर इज एट होम, मम्मी घर पर हैं। संध्या इज रीडिंग अ बुक, संध्या बुक पढ़ रही है। सपना हैज नॉट लर्न हर लेसन, सपना ने अपना पाठ याद नहीं किया है।
अ ब्रेव मैन डज नॉट फियर एनीबडी, और एक बहादुर इंसान किसी से भी नहीं लड़ता है। ऊपर के जो दो हैं हमारे वो एफर्मेटिव और नीचे के दो हैं वो नेगेटिव हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। पॉजिटिव स्टेटमेंट से किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, जैसे आगरा इज द सिटी ऑफ ताज। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर भी हैं। आई शो द जू इन दिल्ली, द बॉयज आर प्लेइंग, वी गो टू गॉड, वी प्रे टू गॉड डेली। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमें किसी भी कार्य के मतलब सूचना तो मिलती है, लेकिन इसमें जो भी है उसमें नहीं लगा होता है। इसका जो मेन वो है वो नॉट, इसकी हम पहचान नॉट से कर सकते हैं कि कोई भी काम है नकारात्मक होता है, नहीं वाला ही होता है। एज एग्जाम्पल, आई डिड नॉट सी द जू इन दिल्ली, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग, वी डू नॉट प्रे टू गॉड डेली। ठीक है, वही एग्जाम्पल है, इन्हें नेगेटिव कर दिया गया नॉट लगाकर। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और नेगेटिव, यहाँ पर भी आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कैसे ये नेगेटिव किए जाते हैं। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है, नेगेटिव करने के लिए हमें वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ आगे नोट लगा देना होता है। ये एग्जाम्पल आप खुद पढ़ लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। ये भी कुछ एग्जाम्पल्स ही हैं कि हमें कैसे कैसे करना चाहिए। आगे हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन अबाउट समथिंग। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स इन अ क्वेश्चन मार्क। ये कुछ पूछने के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। मतलब हम कोई भी चीज किसी के बारे में पूछते हैं या कुछ भी पूछते हैं तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, और ये एंड किसके साथ होता है, क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, और 3 टाइप के होते हैं ये। WH टाइप क्वेश्चन, WH फैमिली जो पढ़ा रखी है उससे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो WH होते हैं। क्वेश्चन टैग और टेल क्वेश्चन, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सिंपल क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, मतलब, और शैल, विल, कैन, कुड, इन सब से स्टार्ट होते हैं। ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जिनके एग्जाम्पल आप नीचे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट दी हुई है, मतलब, और उसका हमने कैसे क्वेश्चन बनाया है, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है। सेकंड, WH टाइप क्वेश्चंस, ये आपको मैंने बताया ही है कि क्या कहते हैं, WH फैमिली लग जाती है जिससे कि क्वेश्चन बनता है। आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, व्हाट, whom, whose, when, by, where, in which, how, ये सारे हमारे WH फैमिली है। जो इससे क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ओके, क्वेश्चन टैग्स या टेल क्वेश्चंस। बोलचाल की भाषा में क्वेश्चन टैग्स या टेल क्वेश्चंस का प्रयोग बहुत प्रचलित है। ये सदैव क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। मतलब ये जो हमारे क्वेश्चन टैग्स होते हैं ये हमेशा क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं। जैसे इट इज स्नोइंग, इजंट इट, आर यू बिजी, आंट यू, ये एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। और अब क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए हमारे ये नियम है जो हम पढ़ते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट आदि के लिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग तथा नेगेटिव स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट के लिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाया जाता है। अगर हमारा नेगेटिव है, अगर हम नेगेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका जो हमारा मतलब नेगेटिव अगर हमारा आंसर है तो उसका जो क्वेश्चन होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर हमारा जो हमें पूछना है वो पॉजिटिव है तो उसका जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव होगा। मतलब नेगेटिव के लिए पॉजिटिव और पॉजिटिव के लिए नेगेटिव। ठीक है, सेमी नेगेटिव वर्ड्स जैसे कुछ हैं, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम आदि को भी नेगेटिव माना जाता है और उनके बाद पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाए जाते हैं। ये जो कुछ वर्ड्स लिखे हैं इन्हें भी नेगेटिव में ही माना जाता है और इनके आगे भी पॉजिटिव जैसे इज, शी, डज ही, इस टाइप के क्वेश्चन टैग लगाए जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं।
Manoj hardly ever goes to parties, does he? She rarely comes here, does she? Few people know him, do they? ये देखो, ये वर्ड्स यूज हुए इधर, और यहाँ पर पॉजिटिव हमारा, अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव, ये सब नेगेटिव दर्शा रहे हैं इसलिए हमारा ये पॉजिटिव है, या वरना हमारा अगर ये पॉजिटिव दर्शाते तो हमारे ये नेगेटिव होता है, डजंट यहाँ पर भी डोंट, इस टाइप का, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा कोई प्रोनाउन होता है, नाउन नहीं। जो क्वेश्चन टैग होता है इसका हमेशा जो हमारा मतलब सब्जेक्ट होता है, कर्ता, वो हमारा हमेशा प्रोनाउन होता है, नाउन नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, everyone warned you, didn't he, didn't they? No one will go, will he, will they? Anyone can come, can't he, can't they? But somebody has called, haven't they? अब no one, everyone, anyone, somebody, ये सब हमारे क्या है, ये प्रोनाउन है। तो इनकी जो क्वेश्चन टैग की जो शुरुआत होती है वो प्रोनाउन से होती है, नाउन से नहीं होती। आप इनके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि कैसे क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे करना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे कि कमांड देने कहा जाता है, तो इनसे हमें पता चल रहा है कि कमांड भी, तो इसका हम पढ़ते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, याचना, चेतावनी, मनाही, निर्देश, सुझाव आदि का भाव हो उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब ये जो भी मैंने कहा, आज्ञा हो, प्रार्थना हो, उपदेश हो, एडवाइस हो, या जो भी मतलब याचना हो, इन सब में क्या, जहाँ पर भी हमें जिन सेंटेंस से हमें इस चीज़ की फीलिंग आती है कि ये प्रकट कर रहे हैं, ये भाव प्रकट कर रहे हैं, तो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। डू इट, साधारण कहना, डू इट एट वंस, एक बार में मतलब करो, तो ये आज्ञा हुई। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ देख सकते हैं, या आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल ही है कुछ। प्लीज लगाकर भी हम प्रार्थना करते हैं, और यहाँ पर है रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट के भी कई तरीके से हम प्लीज लगा के, लेट लगा के ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं हमारे एग्जाम्पल्स हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के, इसे आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, दुख, घृणा, प्रशंसा, पछतावा तथा विस्मय आदि हृदय की भावनाओं को प्रकट किया जाए उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। मतलब इसमें हमारी दुख हो, खुशी हो, पछतावा हो, कोई हमारी तारीफ करे या कुछ भी, ये सब जो भावनाएं हैं हमारी इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आते हैं। इसमें हम अपनी वो भावनाएं प्रकट करते हैं। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज, हम हैरानी जता रहे हैं यहाँ पर कि पिक्चर कितनी सुंदर है। और व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, यहाँ पर भी हम हैरानी जता रहे हैं। आप ही नीचे पढ़ लेंगे, आपको समझ जाएगा कि ये कौन कौन से भाव जता रहे हैं, ठीक है। हमारा लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्यों में इच्छा, कामना, आशीर्वाद, प्रार्थना का बोध हो उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें हम किसी से विश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को प्रार्थना करते हैं, ये सब सेंटेंस हमारे इसमें आते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, प्रार्थना करें हम, मे गॉड हेल्प यू इन योर क्राइसिस, प्रार्थना। इनमें हम नीचे पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस में हमारा कौन सा भाव प्रकट किया जा रहा है। बस यही हमारा चैप्टर था और सेंटेंस कंप्लीट।